मनोज तिवारी को तो जानते ही होंगे आप। भोजपुरी एक्टर तो ये बाद में है, शायद सिंगर भी अब ये बाद के हो गए हैं। पहले नंबर पर तो ये अब बीजेपी के नेता ही हैं और सांसद भी हैं। अगर नहीं होते तो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करते जनाब। खुलकर कहते कि हाँ, हमने ही ये अश्लील गाना गाया है और गाने में अभिनय भी किया है। लेकिन जैसे ही इस बात को एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू में पत्रकार मीनाक्षी कंडवाल ने उनके सामने उठाया, बाकी के एंकरों के सामने जब ये सवाल आया तो मनोज जी ने मुंह पर ही साफ झूठ बोल दिया। दरअसल मामला एक ऐसे भोजपुरी गाने का था जिसका हिंदी में सीधा मतलब निकलता है, कहां छिपा कर ले जाओगी चोली के रसगुल्ला। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चोली के रसगुल्ला। अब इस गाने में रसगुल्ले का तात्पर्य किस चीज से है यह बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी ने तीखा सवाल दागा कि क्या आपने इस गाने को गाया है, तो बीजेपी सांसद मनोज भैया ने कैमरे के सामने पलक झपकाते ही कह दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई गाना गाया ही नहीं। फिर क्या था, पत्रकार साहिबा मीनाक्षी भी पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल पर वो वीडियो निकाल लिया और सीधे मनोज जी के चेहरे के सामने स्क्रीन घुमा दी। वीडियो में खुद मनोज तिवारी ही उस फूहड़ गाने पर थिरक रहे थे, गाए भी थे। वीडियो देखते ही मानो बीजेपी सांसद के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। पत्रकार ने ऑन कैमरा पूछ लिया कि अब आपको याद आया, और साथ ही एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने बीजेपी सांसद मनोज जी की बोलती बंद कर दी। सवाल था कि क्या आप अपने ही इस गाने को अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर देख पाएंगे अपनी मां, बहन और घर की महिलाओं के साथ। इस तीखे सवाल के सामने दिल्ली से बीजेपी के माननीय सांसद कैमरे पर ही मिमियाने लगे, बगले झांकने लगे, कहने लगे कि ध्यान में नहीं है ये गाना। अच्छा ठीक है, एक गाना ध्यान में नहीं होगा, लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सिर्फ यही एक अश्लील गाना थोड़ी ना गाया है। इनके करियर का इतिहास ही उठाकर देख लीजिए ना। भाई साहब तो बेबी को बियर पिलाकर नचा रहे थे, शादियों और पार्टियों में फुहरता का ऐसा रस घोल रहे थे कि कान बंद करने पड़ जाएंगे। क्या बात करते हैं आप, छोटे आदमी थोड़ी ना है मनोज जी, बड़े नेता हैं। छोटे आदमी होते तो अपने गाने में कुर्ती का बटन थोड़ी ना तोड़ रहे होते। जिस शख्स ने भोजपुरी संगीत के नाम पर देश की संस्कृति को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भोजपुरी संस्कृति को फुहरता का प्रतीक बना दिया, जिनके गानों में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता कूट कूट कर भरी रही, जो महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाकर उनके शरीर और कपड़ों पर भद्दे भद्दे गाने गाते रहे, वो शख्स इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे थे। लेकिन आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि इस देश की संस्कृति, मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा, इसको चोट पहुंचाने वाला असली गुनहगार कौन हुआ, देशद्रोही कौन हुआ? खैर, अब फैसला इस देश की जनता को करना है कि असली मर्यादा किसने तार तार की है। जो शख्स कल तक कैमरों के सामने महिलाओं के कपड़ों और जिस्म पर फुहरता परोसकर अपनी जेबें भर रहा था, आज वो अचानक नैतिकता का चोला ओढ़कर दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। या फिर राहुल गांधी जैसे नेता विपक्ष जो आए दिन मोदी सरकार से सवाल करते हैं। खैर, अपनी फजीहत और अतीत के काले पन्नों को छिपाने के लिए राहुल गांधी पर बेबुनियाद कीचड़ उछालना बंद कीजिए मनोज जी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात देशद्रोह और मर्यादा की आएगी तो जनता आपकी कुर्ती के बटन से लेकर चोली के रसगुल्ले तक का पूरा हिसाब सरेआम मांगेगी, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है।